दोस्तों, मैं आप लोगों से अगर एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग अब तक कितनी बार फ़ोटो क्लिक किए हो, कितने से फ़ोटो लेन देन किए हो, कितना फ़ोटो एडिट किया हो। शायद आपने अब तक इतने फ़ोटो एडिट किए हो, इतने फ़ोटो लेन देन किए हो, आपको याद भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, जो अलग अलग फ़ोटोज़ का फॉर्मेट्स होता है, अलग अलग फाइल्स होता है, PDF, PNG, JPG और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपको पता है इन सब अलग अलग फॉर्मेट्स के क्या मतलब है, किन किन फॉर्मेट्स के क्या क्या काम है। तो दोस्तों, आज मैं इसका बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं बताऊंगा आप लोगों को इस फाइल का क्या क्या मतलब है और किन किन फाइल का क्या क्या काम है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ सुमन सरकार, टेक गीगर में आपका स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोज़, पिक्चर, इमेजेस। तीनों डिफरेंट चीज़ होता है। फोटोज़ वो होता है जो हम कैमरे से क्लिक करते हैं, और इमेज वो होता है जो बिना फोटोज़ क्लिक किए हुए हम इमेजिंग करके बनाते हैं। और पिक्चर वो होता है जो फोटो को हम क्लिक करते हैं, जिसको एडिट करने के बाद जिस फॉर्मेट में हम सेव करते हैं उसको हम लोग इमेज कहते हैं। इस इमेज के अलग अलग बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। दोस्तों, हम किसी भी फोटोज़ का लास्ट में जो नाम देखते हैं उस पर देखते हैं JP.jpg करके होता है। असल में ये JPEG होते हैं, तो शॉर्टकट में JPG दिखाता है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो दोस्तों, ये जो होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल होता है। जैसे हमें कोई वेबसाइट पर लगाना है या कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाना हो, फ़ोन का स्मार्टफोन का स्क्रीन पे दिखाना हो, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये JPEG का जो JPG फॉर्मेट फोटोस होता है एक्चुअली उसके लिए होता है। और इसका जो बैकग्राउंड होता है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मतलब इसका बैकग्राउंड स्क्रीन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है ना। और इसका जो टेक्स्ट, अगर आप बोलोगे इसका जो भी टेक्स्ट है इस फोटो का अंदर जो भी है, आप बोलोगे मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। अगर आप फोटोशॉप या किसी भी फॉर्मेट पे इसको एडिट करने जाते हो तो उस पर क्या होता है, ओवर राइड आप कर सकते हो। मतलब कलर से, किसी भी कलर से पोस्ट के, जैसे इस पर रेड देख रहे हो, तो मैं इसको बैकग्राउंड पे वाइट कलर सेलेक्ट करके ड्रॉ करने के बाद उस पर रीनेम कर सकता हूँ। मतलब ऐसे अगर आप टेक्स्ट को नॉर्मली आप एडिट करना चाहते हो तो नॉर्मली एडिट नहीं कर सकते हो, आप ओवर राइट कर सकते हो उसको, ठीक है। RGB होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर कम्युनिकेशन होता है। और रास्टर क्या होता है मैं आगे जाके आप लोगों को समझा देता हूँ। हम लोग और किसी किसी फोटो में लास्ट में देखते हैं .png क्या होता है? .png होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। दोस्तों, इसका भी जो फोटो से, ये जो इसका अंदर जो भी डेटास होता है इसको भी आप एडिट नहीं कर सकते हो। आप फोटोशॉप या दूसरे किसी एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर पे जाते हो तो इसका फॉर्मेट जो होता है फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। बल्कि आप मतलब ओवर राइट कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। मतलब किसी भी कलर से इसको पोस्ट के उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो ब्लैंक करके डिलीट करके आप नहीं कर सकते हो। मतलब मेरा मतलब रीनेम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये भी डिजिटल होता है, ये रास्टर होता है, ये आरजीबी होता है। और ये ट्रांसपेरेंट जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब किसी भी स्क्रीन के ऊपर आप इस फोटो को लगा सकते हो। ये डिजिटल के लिए अवेलेबल होता है। अगर आप इसको प्रिंट आउट करते हो तो इसका कलर बिगड़ जाएगा। मतलब ये डिजिटल के लिए अवेलेबल, ये प्रिंट आउट के लिए अवेलेबल नहीं है ये। इसके बाद होता है GIF, यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका अंदर जो भी डेटास होता है ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, मतलब एनिमेटेड होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे एडवर्टाइज, बहुत सारे आप लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, वेबसाइट पे बहुत सारे देखते होगा, ऑटोमेटिकली एनिमेशन होते हैं। तो ये भी प्रिंट आउट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट होगा तो एनिमेशन क्या होगा, और कलर बलर ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा अगर आप प्रिंट आउट भी करोगे तो, क्योंकि ये डिजिटल के लिए अवेलेबल होता है गिफ, ठीक है ना। ये भी एडिट नहीं होएगा। और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब किसी भी कलर का ऊपर इसको आप लगा सकते हो, इस फोटोज को, इस गिफ्ट को। इसके बाद होता है TIF, यानी कि TIFF इसका फुल नेम, और इसका फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट।
तो दोस्तों ये जो इमेज होता है ये इमेज बेसिकली डिजिटल होता है, ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए होता है। और इसका जो बैकग्राउंड है ये इसका बैकग्राउंड भी इरेजर नहीं होता है, मतलब इसको आप किसी भी कलर के ऊपर नहीं लगा सकते हो, लगाओगे तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है इसका बैकग्राउंड भी दिखाई देगा, मतलब इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको भी आप एडिट नहीं कर सकते हो। और ये भी एक रास्टर फॉर्मेट है। BMP फॉर्मेट, BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप, ये भी एडिट नहीं किया जा सकता है और ये भी डिजिटल के लिए अवेलेबल होता है। ये भी रास्टर RGB कंबाइंड और इसका भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। SVG फॉर्मेट, SVG का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, इसका जो बैकग्राउंड होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब किसी भी स्क्रीन का ऊपर किसी भी कलर का ऊपर आप लगा सकते हो। ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल के लिए अवेलेबल होता है, मतलब टीवी पे देखना हो, कंप्यूटर पे देखना हो, किसी भी वेबसाइट पे लगाना हो। और ये होता है वेक्टर फॉर्मेट्स पे, और वेक्टर्स क्या होता है आगे जाकर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और ये RGB कंबाइंड और ये भी एडिट नहीं किया जा सकता है। ये जो हमें फॉर्मेट मिलता है AI, इसका मतलब होता है एडोब इलस्ट्रेटर, तो ये बेसिकली डिजिटल के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये आप किसी भी फोटोज़ को जब प्रिंट आउट निकलोगे तो अब आपको ये फॉर्मेट पे जो फोटोज़ है ये फॉर्मेट पे बनाना पड़ेगा, तो भी आपको प्रिंट आउट अच्छा आएगा। और इस पर CMYK, मतलब प्रिंट आउट अगर करना है तो CMYK आपको देना होगा। CMYK मतलब होता है चैन मैजेंटा येलो ब्लैक, मतलब 4 कलर होता है, चैन मैजेंटा येलो ब्लैक। ये कलर देने के बाद आपको प्रिंट आउट निकलना है, तो भी आपका फोटो का क्लियरिटी, मतलब जो भी प्रिंट आउट है उसका प्रिंट आउट अच्छा आएगा। और इसका भी बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा। और ये भी एडिट नहीं किया जा सकता है, ये वेक्टर फॉर्मेट्स में होते हैं। ये जो हमें फॉर्मेट मिलते हैं EPS का जो फॉर्मेट होता है, EPS का फुल फॉर्म होता है इंकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ये भी एडिट आप नहीं कर सकते हो, मतलब आप तो ओवरराइट कर सकते हो, कलर चेंज कर इसका ऊपर दूसरा कलर डाल के पोस्ट के, उसके बाद इसको बोलते हैं ओवरराइट, बट आप एडिट नहीं कर सकते। ये वेक्टर फॉर्मेट पे होता है और ये प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल होता है, ये डिजिटल के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसका बैकग्राउंड एरिस होता है बिल्कुल। और इस पर भी CMYK चैन मैजेंडा येलो ब्लैक, ये मतलब प्रिंट, कोई भी अगर चीज़ आपको प्रिंट आउट निकलना है तो आपको ये चीज़, मतलब ये स्टेप फॉलो करना ही होगा। ये जो हमें दोस्तों फॉर्मेट मिलते हैं ये होता है PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब किसी भी तरह का हमें डॉक्यूमेंट, ये तो सबको ही पता है, मैं बता देता हूँ। ये प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल होता है प्लस डिजिटल के लिए। आप किसी भी सर्टिफिकेट अगर वेबसाइट पे देखते हैं तो ये PDF अगर दे देते हैं, किसी भी वेबसाइट पे सर्टिफिकेट देखते हैं ना बहुत सारे, तो ये PDF फॉर्मेट पे होते हैं। और ये भी एक प्रिंट के लिए अवेलेबल है, तो अगर आपको प्रिंट करना है इस फॉर्मेट को तो आपको CMYK, मतलब ये एक कलर कम्युनिकेशन है। प्रिंट अगर किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है तो CMYK इस फंक्शन को आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद ये वेक्टर फॉर्मेट पे होता है। ये जो हमें फॉर्मेट मिलते हैं ये होता है PSD का फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसका बैकग्राउंड जो होता है एरिजेबल होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, किसी भी कलर का ऊपर किसी भी स्क्रीन का ऊपर ये लग सकता है। और इसका आप एडिट कर सकते हो, ये टेक्स्ट वेक्स्ट कुछ भी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। और ये डिजिटल के लिए अवेलेबल होते हैं और ये भी प्रिंट के लिए अवेलेबल होता है, डिजिटल प्लस प्रिंट, क्योंकि इस पर CMYK मतलब ये कलर, ठीक है ना, तो प्रिंट भी कर सकते हो आप। दोस्तों आप बात करते हैं रास्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रास्टर की। हमने अगर किसी भी फोटोज़ को देखते हैं तो उस फोटोज़ को अगर जूम करते हैं तो हमें छोटा छोटा बॉक्स दिखाई देता है। असल में ये जो बॉक्स होते हैं ये पिक्सेल्स होते हैं, और ये जो पिक्सेल्स होते हैं ये कलर कम्युनिकेशन होते हैं, कलर कम्बाइंड से पिक्चर होते हैं। तो हम लोग किसी भी फोटोज़ पे जब देखते हैं जूम करते हैं तो हमें छोटा छोटा पिक्सल देखते हैं। और ये रास्टर में क्या डिफरेंस होता है, ज़्यादा जूम करोगे तो फोटो का जो पिक्सल हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो अच्छा क्वालिटी पे नहीं होता है। रास्टर का क्वालिटी थोड़ा सा डिक्रीज होता है ज़्यादा फोटो जूम होने पे। और रास्टर का मतलब ये होता है पिक्सल से जो भी फोटोज हम देखते हैं, मतलब ये पिक्सल से होते हैं।
और रास्टर फॉर्मेट का जो भी फोटोज़ होता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जूम करेंगे तो उसका पिक्सल क्वालिटी उतना इंक्रीज़ नहीं होता है। जूम करने से पिक्सल डिक्रीज़ हो जाता है। ज़्यादातर इसका जो फॉर्मेट का फोटोज़ का क्वालिटी होता है उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होता है रास्टर में। दोस्तों आप बात करते हैं वेक्टर फॉर्मेट की। वेक्टर्स का जो भी फॉर्मेट्स होता है ये समझ लो इसका फोटोज़ आप कितने भी जूम कर लो, क्योंकि ये फोटोज़ इस तरह से बनता है, मतलब इसका जो फोटोज़ होता है मतलब किसी भी लाइन से या तो कहो किसी भी बिंदु से, मतलब ये फोटोज़ जो क्रिएट किया जाता है किसी भी बिंदु या किसी भी लाइन से क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर कलर किया जाता है। मतलब ये मैथमेटिकल पॉइंट से जो भी पिक्सेल्स होते हैं जितने भी जूम करो उतना पिक्सल इसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते हैं। मतलब कितनी भी जूम कर लो वो ऑटोमेटिकली मेकअप कर लेते हैं। तो इसका जो फोटोज़ का क्वालिटीज़ होता है कभी डिक्रीज नहीं होता है। मतलब ओरिजिनल लुक आपको ये फॉर्मेट पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इसका जो फोटोज़ जो क्रिएट होता है ये किसी भी बिंदु या किसी भी लाइन से क्रिएट होने के बाद उसके बाद ये कलर से ड्राइंग होता है। तो ये जो होता है एक मैथमेटिकल एक मेथड से होता है, एक तरीका से होते हैं। ये कितने भी मतलब जूम कर लो उतना जो पिक्सल इसका होते हैं उतना पिक्सल ये कवर कर लेते हैं, जिसका कारण से ये फोटो कभी भी आपको मतलब धुंधलापन नहीं दिखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर देखा होगा और एक टेक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।